गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध असला और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जालौन के कोंच रोड पर मैकेनिक नगर में भीषण गर्मी के कारण एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोग इस घटना को देखकर दहशत में आ गए हैं। आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिजली सप्लाई को बंद कर दिया, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल किया गया। कानपुर ट्रेन डिरेल केस में छापेमारी हुई है और कौशाम्बी में 2 जगह पर एटीएस ने छापेमारी की है। पीएफआई के 2 कट्टरपंथी मौलाना की तलाश में रेड डाली गई। 3 संदिग्धों की निशानदेही पर पूछताछ की गई। मौलाना से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई है। नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों मौलाना कौशाम्बी कानपुर के मदरसों में तालीम देते थे और गैर कानूनी तरीके से दोनों ने भारत की नागरिकता ली थी। ट्रेन डिरेल की साजिश में शामिल होने की दोनों की आशंका है। और मुजफ्फरनगर पुलिस ने करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले एक ऐसे गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनका हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेकर एक फर्जी कंपनी बनाकर 157 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग का मामला सामने आया। फर्जी जीएसटी बिलिंग पर 135 करोड़ रुपए के राजस्व का सरकार को चूना लगाया गया था। गैंग के 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है। और मथुरा में पुलिस ने प्रतिबंधित पेड़ काटने के मामले में नामचीन बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। बिल्डर के खिलाफ वन विभाग, विकास प्राधिकरण और साथ ही बिजली विभाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने पेड़ काटने में प्रयोग की गई जेसीबी को भी बरामद किया। और छठीकरा वृंदावन रोड पर डालमिया परिवार का फार्म हाउस है और यहां पर कई संरक्षित प्रजाति के पेड़ थे। इसमें कदम्ब, वर, नीम, आम, अमरूद और पीपल के पेड़ थे और ये पेड़ 100 वर्ष से ज्यादा पुराने थे। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा पेड़ थे। डालमिया फार्म हाउस को मथुरा के बिल्डरों ने खरीद लिया, जिसके बाद में इसमें लगे पेड़ों को हटाने के लिए बिल्डर शंकर सेठ सहित बाकी लोगों ने रात के अंधेरे में 15 से ज्यादा जमीन खोदने वाली मशीन और 200 से ज्यादा लेबर बुलाकर हटवा दिए। हमीरपुर के नदेरा गांव की गौशाला में बंद गोवंशों के भूसे में सल्फास की गोलियां मिली हैं और ग्राम प्रधान ने 2 युवकों पर भूसे में सल्फास मिलाने का आरोप लगाते हुए पिटाई और साथ ही बाद में जिले के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी है। प्रधान ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया है और प्रधानी चुनाव में रंजिश का भी आरोप था। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी ने भूसे का सैंपल लेकर जांच में भेज दिया है और इस भूसे को हटाकर नया भूसा मंगाया गया। जब भाई मेरा अंदर भूसा घर में गया तो वहाँ की सल्फास की गोलियाँ पड़ी। दरवाजे से कहा कि भूसा उनके जानवरों को डाल दो तो अंदर आ जाएंगे। जब देखा तो वहाँ सल्फास की गोलियाँ पड़ी। जब भाई ने उसको रोकते मुकेश को कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, सल्फास डाल दिया यहाँ, तो बोले अभी तो क्या, अभी सुबह देखना क्या होगा। इतनी बात उसमें गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मुकेश और गांव के पवन सिंह, ये दोनों लोग चले गए। आपने इसकी कहीं शिकायत की? जी, मैंने खंड विकास अधिकारी को फोन द्वारा सूचना दी, डॉक्टर को फोन करके मैंने बताया और अस्पताल को फोन करके मैंने तुरंत सूचना दी। अलीगढ़ में एक निजी स्कूल स्टाफ पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप लगा है। मामला लूधा थाना इलाके के प्राइवेट स्कूल का है। यूकेजी के छात्र ने आरोप लगाया कि वो स्कूल बैग घर पर भूल गया था, तो टीचर ने कपड़े और जूते उतारकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट दिया। परिजनों ने स्कूल की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम और बीएसए ऑफिस में की है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके बच्चों को कपड़े उतारकर थप्पड़ों से पीटा जा रहा था।
इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया गया है जो भी है। तो इस संबंध में फिर हम लोग आए विद्यालय पर। वहाँ SHO जो लोधा हैं वो भी उपलब्ध थे और बच्चा था, उसके माता पिता दोनों थे और प्रिंसिपल थे और उनकी क्लास टीचर थी। सभी से वार्ता की गई और पूछताछ की गई। जो CCTV के जो फुटेज थे उनको देखा गया, उनके गार्जियंस को दिखाया गया। CCTV फुटेज में सामने आ रहा है कि दूसरे बच्चे को सामने बैठाया गया था और उसके कपड़े उतारे गए और टीचर ने उसको 4 से 5 झापड़ मारे और उसके कपड़े उतारने के बाद वह बच्चा काफी बुरी तरीके से भयभीत हो गया, जिसके चलते जो बच्चा है यहाँ पर अब उसने यहाँ से स्कूल से अपना नाम कटा लिया है और वह उसके माँ बाप उस बच्चे को यहाँ पर पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। जब इस मामले में स्कूल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस आई थी और जांच की गई है। अब जो भी चीज सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं को शिकार बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेम जाल में फंसाकर महिलाओं को शादी का झांसा देता था और फिर ठगी करता था। ये आरोपी अब तक 20 से ज्यादा महिलाओं से ठगी कर चुका है। आरोपी खुद को रीजनल मैनेजर बताता था और बिसरक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी IIM से पास आउट बताया जा रहा है। अलग अलग महिलाओं से करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी करी है। केवल कैश पैसा ही नहीं, कई बार ये फोन्स वगैरह भी परचेज कराता था, बिल खुद के नाम पे रखता था और पेमेंट महिलाओं से कराता था। और उसके बाद उस फोन्स को जब वो फोन डिलीवर हो जाते थे तो उनको कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो फोन्स को परचेज करती हैं, उन वेबसाइट्स को सेल कर देता था। अंबेडकर नगर में नाबालिग से बलात्कार के नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लड़की 2 आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है।